पहला प्रेम पत्र पार्ट 1। बात तब की है जब मैं 9वीं क्लास पास कर 10वीं में गई थी। वह मेरे घर के बगल वाले घर में रहता था। यूँ तो मैं उसे बचपन से जानती थी, लेकिन अभी उसे देखने का नज़रिया बदल गया था, या मैं बदल गई थी। इतनी समझ तो थी नहीं मुझमें उस वक्त, लेकिन कुछ तो चल रहा था मेरे उसके बीच। वह भी छत पर रहता था और मैं भी। दोनों घंटे एक दूसरे को देखते रहते थे। वह भी चुप रहता था, मैं भी। घर पास पास था, इसीलिए लगभग हर दिन मुलाकात हो जाती थी। नज़रों से नज़रें मिल जाती थी तो नज़रें चुरा लेती थी, और जिस दिन वह नज़र नहीं आता, नज़रें उसे देखने के लिए बेचैन हो उठती थी। ये कैसी कशमकश थी जो दिल समझ रहा था, दिमाग उसे मानने को तैयार नहीं था। मोहल्ले के चौराहे पर एक शिव मंदिर था, वह वहीं खड़ा रहता था। लोफर कहीं का आते जाते लड़कियों औरतों को ताड़ता रहता है। आवारा कहीं का स्कूल के बाहर भी खड़ा रहता है, अपनी सहेलियों से ऐसी बातें करते। चारों निगाहों से उसे देखती हुई घर आ जाती थी। उस दिन उसने गुलाब की कली कहकर क्या संबोधित किया। मेरी सहेलियां हंसने लगी। मुड़कर देखा तो वह भी हंस रहा था, उसके दोस्त भी हंस रहे थे, लेकिन मुझे क्या हुआ मुझे पता नहीं। गुस्से से मेरा चेहरा लाल हो गया। मैं उसके पास जाकर गुस्से से बोली, लोफर, आवारा कहीं का। कुछ गालियाँ भी निकल गईं मेरे मुंह से। वह तब भी हंस रहा था। मैं गुस्से में बोली जा रही थी, बहुत नाम रोशन कर रहे हो। अंकल आंटी का इतना सुनकर थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, काम तो मैं ऐसा करूँगा कि मुझे बनाने वाले को भी फ़क्र होगा मुझ पर। मैं गुस्से से बोली, कैसे? ऐसे नुक्कड़ पर खड़े होकर लड़कियों को छेड़कर? इस बार मेरी बारी थी। इतना सुनकर मेरी सहेलियां और उसके दोस्त सभी हंसने लगे, और मैं तेज कदमों से चलते हुए अपने घर की ओर चली आई। मेरा गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। घर पहुंचकर बैग टेबल पर रखा और दन दनाती हुई जा पहुंची उसके घर। आपका लड़का बिल्कुल आवारा हो गया है। गली में खड़ा होकर लड़कियों को छेड़ता रहता है। अंकल आंटी दोनों मेरी बात सुनकर विस्मित हो गए। अंकल गुस्से से बोले, आने दो उसे, बताता हूँ मैं। अंकल गुस्से से बोले जा रहे थे, आवारा हो गया है, एकदम गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर लड़कियों को छेड़ रहा है। आजकल पढ़ाई लिखाई साड़े बसई, भेस तो देखो शहजादे का कैसे बना रखा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह मेरे पीछे ही खड़ा था। वह कब मेरे पीछे आ खड़ा हो गया मुझे पता भी नहीं चला। बाल बिखरे, आधी शर्ट जीन्स के बाहर, आधी अंदर। मैंने कनखनी से देखा, वह मुझे ही देख रहा था। मैंने नीचे सिर किया, वहाँ से घर चली आई। उसे डांट खिलाकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर नहीं रही। सोकर उठी तो देखा उसके कमरे की खिड़कियाँ बंद थी। मन ही मन सोचा गुस्से में होगा। कुछ सोचते हुए छत पर गई, वहाँ भी नहीं था। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, उसकी एक झलक देखने के लिए बेचैन हो गई मैं। 10 बार छत पर गई, उसके कमरे की खिड़कियाँ को झांक रही थी। बार बार मन ही मन गुस्सा कर रही थी उस पर। ना भी क्या गुस्सा जनाब का। अभी जाती हूँ उसके घर और बताती हूँ उसे, लेकिन कुछ सोचकर आधे रास्ते से लौट आई। पता नहीं क्या सोचेगा मेरे बारे में। उसने मुझसे कभी कुछ कहा थोड़ी ही है, लेकिन देखता तो रहता है। हाँ तो देखने से क्या, कई सवाल खुद से पूछती और उसका जवाब भी खुद ही दे रही थी। ऐसे ही दिल और दिमाग की उधेड़-बुन में 3 दिन गुजर गए। ये कैसी कशमकश थी पता नहीं। मैं खुद ही खुद को समझा रही थी, उसके दिल में कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, ऐसे ही मस्ती कर रहा होगा।
लेकिन दिल है कि मानता नहीं। उसकी एक झलक देखने के लिए कभी छत पर कभी शिव मंदिर चली जा रही थी। इसी हाँ ना में एक सप्ताह गुजर गया। तो अगर आपको इस कहानी का दूसरा पार्ट सुनना है तो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।